केला कलाई और क्राइम के नाम से मशहूर भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया इन दिनों फिर से एक बार अपराधियों का सेफ जोन बनता जा रहा है और लगातार हत्याओं का दौर जारी है। ताजा मामला रंगरा थाना क्षेत्र के सादोपुर गांव का है, जहां देर रात अपने बासे पर सोए एक किसान को अपराधियों ने गले में लपटे गमछे से गला घोट और धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। मृतक किसान की पहचान 60 वर्षीय सुरो मंडल उर्फ सुरेश मंडल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को सुबह उस समय हुई जब स्थानीय ग्रामीण अपने खेत की और गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक सिरो मंडल सादोपुर गांव के पीछे रिंग बांध स्थित अपने बासा पर सोए हुए थे, जहां देर रात 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने बासा पर सो रहे किसान को उठाकर घसीटते हुए कुछ देर ले जाकर गले में गमछे की फांसी लगाकर धारदार हथियार व लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस समय अपराधियों द्वारा सुरो मंडल को उठाकर ले जाया जा रहा था, वहां बासा पर सुरो के साथ गांव के ही 2 अन्य लोग भी थे, जहां सुरो को ले जाने का विरोध करने पर उन दोनों ग्रामीणों व अपराधियों के बीच भिड़ंत और उठापटक भी हुई, जिसमें दोनों ग्रामीणों द्वारा बचाव करने में जुटे भी हुए हैं। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो सुरो मंडल किसी जमींदार का करीब 20 बीघा जमीन की जुताई बुआई वर्षों पहले से करते आ रहे हैं, जिस जमीन पर वहां के कुछ अपराध प्रवृत्ति के लोग चढ़ा उतरी कर जमींदार से उस जमीन को लिखवाना व कब्जा करना चाह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस वरीय पुलिस पदाधिकारियों और दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। आज सुबह उनकी हत्या की जानकारी मिली। रुपेश मंडल ने हत्या के कारणों की जानकारी होने से साफ इनकार किया। मृतक के पुत्र के द्वारा हत्या के कारणों की सही जानकारी पुलिस को नहीं देना कई सवाल खड़े कर रही है, जबकि दबी जुबान में ग्रामीण जमीनी विवाद में हत्या की जाने की बात बताते हुए मृतक के परिजनों को सभी बात की जानकारी होने की बात कर रहे हैं। बहरहाल किसान की हत्या किए जाने के बाद उसके परिजनों का रो कर बुरा हाल है। कैसे घटना हुआ? सुने आपके पिताजी की हत्या हो गई है। ये मालूम नहीं। तो घटना कब की है? ये घटना रात में हुआ है। पता चला कब? पता सुबह में चला। तो कहाँ पर आपका पिताजी रहता था? बस आप तो वहीं घटना हुआ है? वहीं घटना हुआ है। घटना का कुछ कारण पता चला? नहीं। भागलपुर में बालू माफियाओं का चंबल घाटी कहा जाने वाला जगदीशपुर और मौत का कटोरा कहा जाने वाला बलुआचक अपने आप में बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन यह मुद्दा अभी भी ज्वलंत है। कुछ दिन पहले ही बेतिया में बालू माफिया और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें कईयों की जान चली गई थी। आज भागलपुर में बालू माफियाओं पर लगाम लगाने को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार फिल्मी अंदाज में सादे लिबास में अपने दलबल के साथ बाईपास टीओपी के पास धावा बोलते हुए अवैध तरीके से बालू लदा 12 ट्रैक्टर को जब्त किया। साथ ही सभी ट्रैक्टर को अपनी कस्टडी में लिया। इस दौरान कोई भी बालू माफिया पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बताते चले कि भागलपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। डीएसपी विधि व्यवस्था डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में बाईपास टीओपी पुलिस ने सादे लिबास में जगदीशपुर कजरेली व बाईपास क्षेत्र में मुख्य सड़क पर छापेमारी की। इस दौरान ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस ने वहीं से सभी 12 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। साथ ही अन्य बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। विधि व्यवस्था डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों का परिचालन हो रहा है। इसके बाद टीम का गठन कर हर क्षेत्रों में टीमों को लगाया गया। बाईपास से जुड़े हर सड़कों पर छापेमारी की गई, जहां से अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। आगे भी जहां से इसकी सूचना मिलेगी वहां छापेमारी की जाएगी। गुप्त सूचना मिली कुछ अवैध परिचालन जो है वो इस रास्ते से जा रहा है, तो हम लोग ने सुबह ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठन किया। उसमें टीओपी बाईपास थाना था और टीम गठन करके त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 जो ट्रैक्टर है वो जब्त किया गया है विधिवत, और अभी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोग जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से होता है सर, पुलिस इसको लेकर मुस्तैदी से काम करती दिखाई नहीं दे रही, क्या इस पर कार्रवाई? देखिए, अभी तो हम लोग जो प्राथमिकी है, जो भी जैसा हमें आता है संज्ञान में, कोई भी अवैध परिचालन होता है, जगदीशपुर थाना हो गया या कोई भी उसके आसपास का सीमावर्ती थाना है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राथमिकी है, प्राथमिकी संख्या हम लोग कोई भी ऐसा संज्ञान में आता है तो एफआईआर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी।
भागलपुर में गंगा उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे कि गंगा के समीप रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भागलपुर सबोर के रजनंदीपुर पंचायत के 40 से 50 बच्चे हर रोज छोटी नाव के सहारे जान हथेली पर रखकर प्राथमिक विद्यालय पढ़ने जाते हैं। सभी स्कूली बच्चों को प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार और शिक्षिका प्रियंका देवी नाव से लेकर स्कूल जाते हैं। नाव पर चढ़कर स्कूल जाने में बच्चों को डर लगता है, लेकिन बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा चल रही है, इसलिए स्कूल जाना भी जरूरी है। हम आपको बता दें कि लगातार 2 महीने से रजनदीपुर पंचायत का इलाका बाढ़ की चपेट में है। प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार ने बताया कि बच्चों का स्कूल में परीक्षा चल रही है, नाव से बच्चों को लेकर जा रहे हैं। डर तो लगता है। इसको लेकर बीओ का आवेदन दिया गया था, लेकिन बड़े नाव की व्यवस्था नहीं की गई। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन चल रहा है, बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिला प्रशासन बड़ी नाव का इंतजाम क्यों नहीं कर रहा, जबकि जिले के अलग अलग क्षेत्रों से नाव पलटने की घटना सामने आती है। जा रही हो बाबू? स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए? हाँ कैसे जा रही है? नाव से काहे जा रही है? क्योंकि स्कूल में परीक्षा दिक्कत होता है बहुत है। तो पहले कैसे जाती थी? पहले सूखा रहता तो पैदल जाते थे। अब क्या हो गया? अब बढ़ गया पानी, इसलिए नाव से जाते हैं। फिर भी जा रही है पढ़ने के लिए? अभी एग्जाम है स्कूल में? कितने बच्चे हैं तुम लोग के साथ? हम सबके साथ 15 है। 15 बच्चे हैं। डेली ऐसे ही जाती है रोज? नौका से क्या कठिनाई आ गई है? पानी हद से ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो है एक मात्र विकल्प जो है नौका ही है स्कूल जाने के लिए। इतनी परेशानी के बाद भी जा रहे हैं बच्चों को लेकर। क्या करें, सरकार का हम लोग सेवक हैं तो नौकरी तो करना ही है ना। कितना जरूरी है पढ़ाई? कितना जरूरी है पढ़ाई? तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर इसको अभी हम छुट्टी हो जाती है तो सारा जो है जो पढ़ा लिखाया जितना रहता है सब जो है भूल जाते हैं। कोरोना काल में भी ऐसे भी बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है। कुछ दिन पूर्व भागलपुर के मायागंज मठ घाट से दियारा जाने के दौरान रेसिंग जहाज की चपेट में आकर 2 पशुपालक लापता हो गए थे, जबकि 70 भैंसों की मौत से इस हादसे में हो गई थी। हादसे के दौरान रेसिंग जहाज की चपेट में 8 लोग आ गए थे, जिसमें 6 युवकों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। इस दौरान कालू यादव और सिकंदर यादव लापता हो गए, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया। दोनों को हिंदू धर्म के तहत फूस का चिता बनाकर दाह संस्कार कर दिया गया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा दोनों लापता पशुपालकों के परिजनों से मिलकर दुख जाहिर किया और जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक उन लोगों से भी मिले जिनके पशु ड्रेजिंग जहाज से कट गए थे। घटना पर दुख जाहिर करते हुए परिजनों ने जब मृत पशुओं के मुआवजा दिलाए जाने की बात कही तो अजीत शर्मा ने बताया कि संबंधित विभाग के द्वारा मुआवजा दिए जाने को लेकर कवायद चल रही है। उनका प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सभी लोगों को मुआवजा मिल जाए। अगर इसके लिए उन्हें सड़क से सदन तक आवाज उठानी पड़ेगी तो वह तैयार हैं। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भी देख ही रहे हैं कि क्या हालत में है। अभी तक कोई इनको सरकार की तरफ से नहीं मिला है और इनको आपदा विभाग से भी मिलना चाहिए। इनका रोजी रोटी भैंसी था, जो कि सिल्ट उठाने में जो मशीन चल रहा था उससे उनकी जाने गई और इनके पिताजी, सबसे बड़ा बात है कि उनकी भी जान चली गई। निश्चित तौर पर हमने कहा है सब डिटेल्स देने के लिए और हम निश्चित तौर पर सरकार से, मंत्री से बात करके आपदा विभाग जो भी इसको कंपनसेशन मिलना है इसको मिलेगा। अभी राम शरण भाई बता रहे थे कि मकान उकान नहीं है, इसको कैसे होगा। वही रोजी रोटी था, दूध ही बेच के लोग करते थे, इसलिए उसके भी कार्य जो होगा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न सड़क मार्गों पर इन दिनों लगातार सड़क दुर्घटनाओं का दौर जारी है, जिसमें लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर कोई गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं तो वहीं कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। मालूम हो कि गुरुवार की सुबह करीबन 9 बजे इस्माइलपुर थाना क्षेत्र से श्रीपुर व कदवा के दियारा में परवल की पतलता लगाने के लिए एक पिकअप वैन पर सवार होकर जा रहे 20 मजदूरों से भरी पिकअप में पीछे से ओवरटेक कर रहे एक ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी, जिस पर सवार 5 लोग घायल हो गए।
घटना नवगछिया 0 माइल पहुंचने से 100 मीटर पहले विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ की है। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 घायलों का स्थानीय अस्पताल नवगछिया में इलाज करा दिया गया है। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। पिकअप पर सवार होकर साथ में जा रहे 519 केलाबाड़ी निवासी दीपक कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से तीनों घायलों को मित्तल शर्मा के पुत्र कुलो उर्फ कुलदीप शर्मा का दोनों पैर टूट गया है। कैलाश मंडल के पुत्र बादशाह मंडल, दोनों 519 सौदागर मंडल टोला व रघुनी टोला निवासी चरित्र मंडल के पुत्र सोनू कुमार हैं। तीनों घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने ट्रक व चालक को पकड़कर नवगछिया पुलिस को सौंप दिया है। ट्रक चालक मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत धुरिया कलासन निवासी प्रदीप यादव के पुत्र सिंटू कुमार बताया जा रहा है। वहीं बताया गया कि दुर्घटना के बाद लोगों ने विक्रमशिला सेतु पथ को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां पुलिस व पब्लिक के बीच झड़प होने लगी। इस बीच 0 माइल के चारों दिशाओं की सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लगने से जाम की स्थिति पैदा हो गई, जहां पुलिस ने लोगों को खदेड़ते हुए लोगों को समझा बुझाकर काफी मशक्कत के बाद शांत किया। मौके पर नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण व SI शिव प्रसाद रमानी के साथ परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव, खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार व कदवा OP थाने की पुलिस मौजूद थी। करीब 11 बजे जाम की स्थिति धीरे धीरे खत्म हुई। वहीं घटना के बाबत सौदागर मंडल टोला निवासी इंद्रदेव मंडल के पुत्र दिनेश कुमार ने नवगछिया थाने में लिखित आवेदन देते हुए दोषी ट्रक चालकों पर कार्रवाई की मांग की है। गाड़ी जो है सर जा रहा था, पाछे से आके जो है सीधा ठोक दिया। लमसम में 8-9 को जो है ट्रेन हो रही है और सब जो है टूट गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? उधर जो है पानी हो गया ना सर, इधर जो है कोसी इधर जो है परवल लगाने के लिए जा रहे हैं। आप कहाँ से जा रहे थे? गाँव से इस्माइलपुर से जा रहे थे। इस्माइलपुर कहाँ जा रहे थे परवल लगाने? कदवा। तो कैसे घटना हुआ? जा रहा था, पाछे से आके मटली ठोक दिया, ओवरटेक कर लिया। उसमें कितना लोग घायल हुआ होगा? लमसम में 5-6 आदमी घायल हुआ है। एगो तो पूरा टेंगे कर गया है, मत कर गया है, ये सब कर गया, कपार सब कर गया है। पिकअप में कितने लोग सवार थे? पिकअप में 20 लोग। लटके भी बताए जा रहे हैं? नहीं लटके हुए नहीं सर। कुछ लोग लटके भी थे उसमें? दीपों के पर्व दिवाली में महज 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है, जिसके कारण पटाखा दुकानदारों में मायूसी है। वहीं कई दुकानदार लगातार सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से कोई बात नहीं की गई है, जिसको लेकर पटाखा दुकानदार काफी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से इन लोगों को दिवाली के समय में पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस मिलता था, लेकिन इस बार लाइसेंस अभी तक निर्गत नहीं किया गया, जिसको लेकर दुकानदारों में मायूसी है। यहाँ अप डाउन कर रहे लाइसेंस के विषय, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। 2-3 दिन बाकी है हम लोग का लाइसेंस इशू करने के। क्या चाहते क्या है? हम लोग को लाइसेंस किस चीज़ के लिए? पटाखे के लिए अस्थायी खुदरा के। पिछले बार मिला था जी 5 साल से हम लोग बना रहे हैं। इस बार अभी तक 3 दिन 4 दिन हो रहा है, बाकी है। 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। भागलपुर के सुल्तानगंज में सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के बैनर तले बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण सीट की मांग को लेकर JP पार्क कृष्णगढ़ में विरोध मोर्चा निकालते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के सदस्य रामानंद पासवान ने किया। वहीं सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के सदस्य रामानंद पासवान, डॉक्टर गौतम कुमार प्रीतम, प्रेमजीत कुमार, नीरज कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के फैसला होने पर अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इसी के विरोध में विरोध मार्च व प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अति पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देते हुए चुनाव कराएं, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में होने की बात कहते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को अपनी मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के सदस्य शंकर विद, प्रेमजीत कुमार, शंकर दास, प्रमोद मंडल, भरत यादव, महेश दास, पोली पासवान सहित सदस्य मौजूद थे। भागलपुर जिले में दीपावली, काली पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के सीनियर SP बाबूराम के द्वारा लगातार प्रत्येक थाना क्षेत्र में शांति समिति, पूजा समिति और अलग अलग सामाजिक समितियों की बैठक आयोजित की जा रही है। प्रशासन के द्वारा सामाजिक तत्व और हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर लगाम लगाए जाने को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों के सभी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर
स्थानीय पूजा समितियों, मेड़पतियों, शांति समिति और सामाजिक समितियों के साथ बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस दौरान सभी पूजा समितियों से काली पूजा और काली पूजा विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की बात अभी बता रहे हैं। जोधपुर थाने में शांति समिति का बैठक हुआ और यहाँ पे जितने भी विभिन्न पंचायत थे वहाँ से सारे जनप्रतिनिधि आके यहाँ पे उन्होंने भाग लिया है। और जैसा कि अभी त्यौहार का समय आ रहा है, जिसमें कि धनतेरस है, दीपावली पूजा है, काली पूजा है, फिर छठ भी आ रहा है। फिर जोधपुर में 8 और 9 तारीख जो है नवंबर, उसमें उर्स जो है उसका भी परंपरा है लगने का, और तो ये जो माशेपुर में लगता है। तो इन सब को संदर्भ में रखते हुए यहाँ पे सबका सुझाव लिया गया और जो भी दिशा निर्देश है सरकार का प्रशासन का दिशा निर्देश है। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा गांव में आज एक बालक की मौत सर्पदंश से हो गई। घटना आज सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जहां बालक को सोए अवस्था में उसके माथे पर ही सांप ने काट लिया, जिसके बाद बालक की बिगड़ती हालत को देख परिजनों द्वारा स्थानीय लोगों के पास झाड़ फूक के लिए ले गए, जहां ज्यादा नाजुक स्थिति को देखते हुए परिजनों ने बालक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया लेकर आए, जहां इलाज के दौरान ही बालक की मौत हो गई। मृतक रंगरा निवासी संजीव कुमार ठाकुर का 12 वर्षीय पुत्र अभी कुमार है। वहीं बालक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय दियोरी के मैदान में 1 दिवसीय बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां दियोरी ने लोंगाई को 47 से 27 अंकों से हराकर विजय रही। वहीं बेस्ट रेडर का खिताब रंजना को, बेस्ट कैचर का खिताब प्रीति को और मैच ऑफ द मूवमेंट का खिताब शिवानी कुमारी को दिया गया। विद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम खेल प्रशिक्षक सर्वोत्तम कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक प्रभास चंद्र प्रभाकर, राजीव भगत, मुन्नी देवी अनुप्रिया ने किया। मैच के निर्णायक अजय, स्कोरर भोला सिंह, जनार्दन और प्रणव रहे।